आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश से। बांग्लादेश में तारिक रहमान का है शपथ ग्रहण समारोह। तारिक रहमान ने पीएम मोदी को भेजा है शपथ ग्रहण का न्योता। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई और देशों को भी न्योता भेजा गया है। 17 फरवरी को बांग्लादेश में शपथ लेंगे नए पीएम। ढाका के बंग भवन में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। तो तारिक रहमान 17 तारीख को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं और इसके लिए 13 देशों के को न्योता भेजा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। यूसुफ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यूसुफ जी, भारत बांग्लादेश के संबंधों में ये एक नया दौर हम कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बन रहा है और भारत बांग्लादेश संबंधों का भी एक नया अध्याय ये होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में को लेकर क्या कुछ ताज़ा जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह जैसे कि अभी आपने बताया कि 35 साल के बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री वहाँ बन रहा है। इससे पहले उनकी तारिक रहमान की माता बेगम खालदा जिया 3 बार प्रधानमंत्री रही, शेख हसीना प्रधानमंत्री रही और वह यही चलन था। दुनिया का मेरे ख्याल में एकमात्र देश बांग्लादेश लंबे समय तक रहा जहाँ पर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों महिलाएं हुआ करती थी। तो अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान सत्ता में आ रहे हैं और ये उनके लिए एक बड़ी खुशी का मौका है। लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी बीएनपी की हो रही है। तो 17 फरवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस समारोह में उन्होंने दुनिया के कई देशों को, करीब 16-17 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने न्योता दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल के साथ जो है एक 2 तरफा बातचीत में रहेंगे। इसलिए बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में उनका जाना संदिग्ध है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो उम्मीद है कि शायद वो नहीं वहाँ जाएंगे। ये खबर आ रही है सरकारी हलकों से कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन ये तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में जा सकते हैं। अगर वो जाते हैं तो इससे पता होगा कि भारत और बांग्लादेश फिर से अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और तारिक रहमान की पार्टी की तरफ से जो चुनाव घोषणा पत्र आया था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि भारत के साथ साथ तमाम पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश अपने संबंध सुधारेगा। पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और बीच में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहाँ मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो बने, तो उसके बाद से अगर हमने देखा है कि वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें आ रही हैं। तो इनसे तारिक रहमान कैसे निपटते हैं, इस पर दारोमदार होगा कि भारत के साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे। बिल्कुल यूसुफ जी, आपने उनके घोषणा पत्र की बात की थी। जो मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया था कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलेगा, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर शांति से रह पाएंगे। बीते दिनों जो हमने हिंसा देखी, अगर हम अगस्त से अभी तक की बात करें तो तकरीबन जो जानकारी है तकरीबन 61 हिंदुओं की हत्या वहाँ पर की गई है और बहुत ही नृशंस हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें बीएनपी कितना अल्पसंख्यकों को संरक्षण देती आपको अब नजर आ रही है? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री नॉमिनेट हुए हैं, वो शपथ ग्रहण उनका 17 तारीख को होगा, तो पूरी तरह से निज़ाम उनके हाथ में नहीं है। निज़ाम उनके हाथ में आ जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं और नीचे का प्रशासन उनकी कितनी सुनता है। अभी तक जो आपने आंकड़ा पेश किया 61 का, हो सकता है ये आंकड़ा उससे ज़्यादा हो। अभी तक जो यूनुस की सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने वाले संगठनों को और लोगों को शह देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। हमने देखा पिछले 2 महीने से लगातार 1-2 दिन छोड़ के किसी न किसी हिंदू की निर्मम हत्या की खबर बांग्लादेश से आई है और हर बार सरकार वहाँ की ढुलमुल नीति कार्रवाई के नाम पर सरकार ने वहाँ कुछ नहीं किया। तो अब जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन जाएंगे उसके बाद देखना होगा कि क्या इस तरह की खबरों का आने का सिलसिला जारी रहता है या उस पर अंकुश लगता है। और अगर सिलसिला जारी रहता है तो हिंसा करने वालों के खिलाफ जो आने वाली सरकार है वो कितने कड़े कदम उठाती है, क्या कार्रवाई करती है, इससे पता चलेगा कि वहाँ अल्पसंख्यकों के हित किस तरह से सुरक्षित रखे जा रहे हैं। और किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदाय के, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का एक ऑब्लिगेशन है हर देश पर, और हर देश
का कमिटमेंट है कि हम अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों की जान माल की सुरक्षा की गारंटी देंगे। तो उस वो बाध्यता बांग्लादेश की सरकार पर भी लागू होती है। चूंकि ये चुनी हुई सरकार होगी, इसकी बाध्यता ज़्यादा अहम होगी। और जैसे कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात है, बिल्कुल पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश पे होंगी। बीते चुनाव में भी तमाम पड़ोसी राज्यों के देशों की भी नजर बांग्लादेश पे थी। बहुत शुक्रिया यूसुफ जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो इस शपथ ग्रहण समारोह को भी काफी खास माना जा रहा है। सभी की नजरें अब 17 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर हैं।